हेलो एवरीवन। सो हम लोग देखने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 4। देखिए बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होती है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। एंड 1 से लेकर 3 तक ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से जाके देख सकते हैं। एक फ्रेंड से आप लोग एटलीस्ट शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। पहली बार सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे हम देखें, भारतीय बैंकों का कहाँ पे अधिकतम शाखाएँ, मतलब जो भारत की जो बैंक है ना, सबसे ज़्यादा ब्रांच किस देश में है? यूएसए में है, यूके में है, बांग्लादेश में है या श्रीलंका में है? इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक हो जाएगा। तो इसका आंसर बी करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा यूके में सबसे ज़्यादा भारतीय बैंक का ब्रांच है। अब यूके में टोटल कितना है? तो 6 मेरे ख्याल से 6 बैंकों का ब्रांच है। कौन कौन सा बैंक? तो एक एसबीआई तो होना ही होना है, आप लोग भी जानते हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, और सिंडिकेट बैंक है, काफ़ी सारे एक्सपर्ट इंपोर्ट बैंक है जो कि इंडिया के ही है। तो ये सारे बैंक बेसिकली आप लोग को यूके में मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा जो शाखाएं हैं यूके में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बात करने वाले हैं, किस वर्ष नाबार्ड की बेसिकली स्थापना किया गया था? अच्छा, नाबार्ड बेसिकली है क्या? तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं जो नाबार्ड है ना, एग्रीकल्चर क्षेत्रों में ना बेसिकली ये लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली इनका जो मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो ब्रांच होती है वो गांव सेक्टर में ज़्यादा होता है। नाबार्ड का अगर हम फुल फॉर्म देखने की कोशिश करें, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। बेसिकली इनके जो स्थापना किया गया था 1982 में, 1982 में, 1983 में, 1984 में, 1985 में। देखिए इसका स्थापना कब किया था? 1982 में किया गया था, 12 जुलाई को किया गया था, ठीक है। 12 जुलाई 1982 में किया था। इनका हेड क्वार्टर कहाँ पे? तो मुंबई में बेसिकली हेड क्वार्टर है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 3 देखने की कोशिश करें। भारत में सर्वप्रथम खनिजों का तेल का कुआं खोदा गया था, तो डिब्रूगढ़ में खोला गया था, या मोकामा में, नरकटिया में, या लखवा में? देखिए इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। डिब्रूगढ़ हो जाएगा। डिब्रूगढ़ कहाँ पे है? असम में है। बेसिकली कब किया गया था? तो 1901 में खोजा गया था। और यहाँ पे मैं बात करें वो एशिया के सबसे पुराने और सबसे लंबे बेसिकली तेल रिफाइनरी है। कहाँ पे? तो डिब्रूगढ़ में है। बेसिकली ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं। अब तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया। यहाँ पे काफ़ी सारे इंजीनियर यहाँ पे जॉब करते हैं। नाउ यहाँ पे हम बात करने वाले नीली क्रांति का जो संबंध है वो किस चीज़ से है? नीली, देखिए कई बार इस क्वेश्चन को हम आप लोग के बीच कवर करा चुके हैं। नीली क्रांति के जो संबंध है यहाँ पे, नीली खेती से जी नहीं, मुर्गी पालन से नहीं होगा, मत्स्य पालन से और तिलहन से, ठीक है। तो इसका आंसर का जो मत्स्य पालन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ बेसिकली नीली की खेती किस क्रांति से संबंधित है, और मुर्गी की खेती तिलहन, ठीक है। ये सब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। हम कई बार आप लोग को ये ज्योग्राफी में बता चुके हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यहाँ हैवी इमेज भी आप देख सकते हैं मत्स्य पालन से। नाउ क्वेश्चन में 5 यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का बेसिकली लोगो क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे बात करें, चीता है, हाथी है, कंगारू है, या शेर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका जो मेक इन इंडिया का जो लोगो है वो शेर है। इसका स्थापना कब किया गया था? तो 25 सितंबर को। कब किया गया था? सितंबर 2014 को किया था। उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने बेसिकली लाया था। किस लिए लाया था? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बेसिकली इंक्रीज करने के लिए, मतलब इंक्रीमेंट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग हब को बढ़ावा देने के लिए बेसिकली इस कार्यक्रम को चलाया गया था, ताकि काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग हो सके और काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा उद्योग लगेगा, तो जाहिर सी बात है काफ़ी लोग को रोजगार भी लगेगा। इनके साथ कई और भी कार्यक्रम चलाया गया था इसी के माध्यम से, ठीक है, ताकि मतलब विदेश से भी बेसिकली पैसा आ सके, ठीक है। इस कार्यक्रम के तहत ही बेसिकली था, काफ़ी सारा था। ये आपका जो है ना, आप अगर मेंस देंगे तो ये टॉपिक भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें नेक्स्ट, यहाँ पे हैवी, यहाँ पे देख सकते हैं आर्थिक नियोजन का जो विषय है वो आर्थिक नियोजन किसका विषय है? संघ सूची का, राष्ट्र सूची का, समवर्ती सूची का, या यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अपशिष्ट शक्ति का? इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ये जो आर्थिक नियोजन है वो समवर्ती सूची का बेसिकली विषय है यहाँ पे। और 52 टोटल विषय है। पहले तो 47 ही हुआ करता था जब संविधान लागू हुआ करता था। अब 52 विषय क्या है? मतलब कोई ऐसा कानून है जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल के बनाएगा, ठीक है। तो इसमें टोटल 52 विषय है, जैसे कि आर्थिक नियोजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखें, निम्न में से कौन भारत निर्माण का अंग नहीं है? ग्रामीण आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि आधारित उद्योग, ग्रामीण टेलीफोन। तो यहाँ पे हम बात करें, ग्रामीण आवास तो बिल्कुल है, भारत निर्माण का अंग नहीं है, ठीक है। तो ग्रामीण यहाँ पे आवास है, विद्युतीकरण भी है, संचार भी है, बट कृषि आधारित उद्योग के बारे में नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इनमें से कोई नहीं,
और एक से अधिक। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन 8 देखिए यहाँ पे, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? मतलब बंद मतलब क्लोज इकोनॉमिक से आप क्या समझते हैं? मतलब बहुत ही कम, ना के बराबर ही बेसिकली आयात और निर्यात होती है, दोनों कुछ बेसिकली बंद होती है, ना आ सकती है और ना ही जा सकती है, बहुत ही कम के बराबर, ना के बराबर ही आप समझ सकते हैं। जैसे कि एक ब्राज़ील एक ऐसा देश है जो एक तरीक़ा से आप क्लोज इकोनॉमिक इनका समझ सकते हैं। तो निर्यात क्या बंद हो जाएगी? जी नहीं, निर्यात और आयात दोनों बंद होती है इस केस में, तो ये नहीं होगा और आयात नहीं होगा, नियंत्रण पूंजी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं एक साथ देखिए, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंद अर्थव्यवस्था मतलब क्लोज इकोनॉमिक से आयात निर्यात दोनों बंद हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, सारे कुछ यहाँ पे लिखा है नो इम्पोर्ट नो एक्सपोर्ट। यहाँ पे 9 दादा भाई नौरोजी ने 1853, कहीं के 1860 भी आप लोग को नज़र आएगा, अपनी पुस्तक में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय बेसिकली क्या बताई थी? 10 रुपये बताई थी, 112 रुपये बताई थी, 20 रुपये बताई थी या 60 रुपये बताई थी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बेसिकली दादा भाई नौरोजी ने बेसिकली बताई थी। और ये जो बेसिकली गणना किया था ना, वो एग्रीकल्चर के आधार पे बेसिकली ये चीज़ तय किया गया था कि जो भारत का प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें, और ये है कुछ दादा भाई नौरोजी का फ़ोटो, और ये कुछ जो बुक है उनका आगे का आप देख सकते हैं फ़ोटो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस देश का मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो अपना देश भारत का भी बेसिकली मिश्रित मतलब क्या होता है? यहाँ पे मैं बात करूँ आप लोग का, तो समाज के साथ साथ यहाँ पे बात करने वाले हैं जो पूंजीपति है, इन दोनों वर्ग को बेसिकली देखता है। तो अपना देश भारत तो होगा ही होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अमेरिका भी है, ठीक है, जो कि मिश्रित है बेसिकली, रूस और चीन नहीं होगा, मतलब एक से अधिक है, तो इनका ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक, तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत भी है। और कुछ 10 क्वेश्चन था गाइस, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 5। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।